नहीं, सेकंड होगी शायद। ये सेकंड, ये सेकंड। पहली क्लास में इतने सारे क्वेश्चन कर दिए क्या? फर्स्ट क्लास में हमेशा ज्यादा ही क्वेश्चन होता है। टाइम एंड वर्क ट्रेन। चलो भाई शुरू करो। देखो हम लोगों ने दो टाइप तो कर ही लिया था शायद, आई थिंक। ध्यान से देखना, एक मिनट रुक जाओ। हमने किया था ट्रेन ऐसी चीजों को पार करती है जिनकी खुद की कोई लंबाई नहीं होती है ना? जब फर्स्ट टाइप किया था उसके 2 4 5 सवाल किए थे। फिर हमने किया था ट्रेन ऐसी चीजों को पार करती है जिनकी लंबाई होती है ना? फिर उसमें हमने ये एक ट्रिक भी पढ़ी थी कि ट्रेन अगर दो चीजों को पार करे जिसमें एक की लंबाई है और दूसरे की नहीं है ना? याद है कि नहीं है? कि आप लोग सीधे बुधवार के बाद अभी कॉपी खोल रहे हो आप? कर चुके हैं, ठीक है। चलो।
कह रहा है 90 की चाल से चल रही एक ट्रेन किसी निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय ले रही है। तो आप ये जो आपको दे रखा है इतना, इससे आप दूरी निकाल सकते हो गए। ठीक है, ध्यान से ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना में समय। तो चाल है 90 की और समय कितना 50 मिनट, तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे। यानी कितनी दूरी हो जाएगी पता है आपको, 7.5 किलोमीटर का दूरी हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, अगर अपनी चाल को ट्रेन बढ़ा देती है 33 1/3%। देखो पुरानी चाल कितनी थी, पुरानी चाल है 90, है ना भाई। अगर चाल बढ़ा दी गई तो 33 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है ना, परसेंटेज में पढ़ा था हमने। तो इसका 1/3 आप निकालोगे तो आएगा 30 और इसी में ऐड कर दोगे, यानी 90 जमा में 30, तो ट्रेन की नई चाल क्या हो जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये नई चाल होगी। और क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है उसी दूरी को, जो दूरी पहले हमने निकाली थी कितनी 7.5 किलोमीटर, उसके इतना गुना दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ध्यान सुनना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। हमारा नया स्पीड आ गया 120 किलोमीटर पर आवर। हमारा जो डिस्टेंस था 7.5 किलोमीटर, जिसको हम 75/10 भी लिख सकते हैं। अब इसको बढ़ा रहा है, वो कितना गुना कर रहा है, वो 2 सही 4/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 और 4 14/5 भी लिख सकते हैं। तो वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। आगे और सॉल्व करने लायक तो कर देंगे, जैसे कि 15 × 75। ठीक है, और कट रहा है 5 से 15, 5 चौक 5 दूनी 10, 3 चौक 12। यहाँ पे टाइम भी है हमारा, तो बचा क्या, ये 7 हो गया। तो देखो इधर बच गया हमारे पास 7, बराबर में बच गया 40t। तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 7/40। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आवर वगैरह में हम लोग क्या करेंगे, इसको 60 से इंटू करा देंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको 60 से इंटू करा दो, 42/4 हो गया ये। 4 एकम 4, तो ये 1 पे 10 पे जा रहा है एक्चुअली ये तो। कुछ गड़बड़ कर दिया लग रहा है। इसका 10 घंटे आंसर आना चाहिए। ठीक है, 10 घंटे, 10 पे तो चला जाएगा, बचेगा 2 हमारा। इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 60 से करके गुणा।
यानी 10 घंटे 30 मिनट आएगा अप्रोक्सीमेटली। या तो ये सही नहीं है, 1 घंटा नहीं आना चाहिए अगर, क्योंकि सब कुछ सही है ऑलमोस्ट। 90 की चाल से 50 मिनट, ओ यहाँ गड़बड़ हुई है। एक जीरो छोड़ दिया वहां पे। देखो ध्यान से देखना आप लोग, इसको जब हमने सॉल्व किया ना, तो ये हमारा 1.5, ये कट गया 25 पे एक्चुअली, तो ये 7.5 में आएगा, ये आएगा कितना 75 किलोमीटर आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना हमारी पुरानी दूरी क्या हो जाएगी, पुरानी दूरी है हमारी 75, या दूरी कह लो खाली, दूरी कितनी है हमारी, दूरी है 75। अब दूरी को बढ़ा रहा है वो, कितना गुना कर रहा है वो, 2 सही 4/5, है ना। तो और हमारी चाल कितनी है 90, तो 90 को वो 1/3 बढ़ा रहा है वो, 1/3 यानी कि 30 होता है, तो 30 ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा, नई चाल 120। अब देखो दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय, समय अपन को निकालना है, चाल दे रखा है 120 किलोमीटर पर आवर, दूरी दे रखी है हमें 75, लेकिन हमें इसका कितना गुना करना है 14 में, ठीक है 15×5 = 75 हो गया, और कट जाएगा 5 से 5 से 15, 5 दूनी 5 20, और ये कट जाएगा 3 से 8 पे, तो 14/8 आ गया गाइस ये, और कट रहा है ये 7/4 से, तो 4 एकम 4 पे चला जाएगा, बचेगा कितना 3/4, और इसको 60 से देखो, ये तो जो एक बार डिवाइड हो ये हमारा आवर हो गया, यानी 1 घंटा, और इसको मिनट में करने के लिए 60 से किया, यानी कि 1 घंटा कितना, 1 घंटा 45 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। ऊपर एक जीरो छूट गया था। धीरे धीरे आप लोगों की प्रजाति लुप्त हो रही है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, मैं तो कहता हूँ आ जाओ। वो डाउट में है कि क्या होगा, नहीं आप देख लेना, जैसा कंफर्टेबल हो वैसा कर लेना, ठीक है भाई। आ जाओगे तो बेनिफिट ही है आपका, साथ साथ चलेगा तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, वरना फिर ये आज नहीं तो कल ये बैच बंद होना ही है। अब इसमें है ना, धीरे 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 बच्चे कम ही हो रहे हैं, सुबह भी आना पड़ेगा ना, या तो आप कुछ दिन रुक जाओ, सुबह की कंटिन्यू कर लेना, शाम जब सुबह का फिनिश हो जाएगा तो शाम की कर लेना, अगर आप 2 टाइम नहीं आ सकते हो तो, ठीक है ना। हाँ वो तो मैं उस दिन कह रहा था कि तुम्हें टेंशन थोड़ी है, वो तो घर में जिसको लाना वो सोचेगा। लेकिन आप लोगों का ना एक आधा हफ्ता ऐसे ही चलता रहेगा, फिर एक हफ्ते के आसपास, एक हफ्ते के आसपास में दिवाली इतनी आ गई, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप दिवाली के आसपास ना सारे बैचेस का तो ऑफ होने वाला, लेकिन आप लोग कंटिन्यू रखो अपना। तुम लोग के एक्सप्रेशन ना रीड हो जाते हैं। नहीं दिवाली वाले दिन नहीं, मतलब जैसे मैथ्स कवर कराना है, मैथ्स कवर होते ही बिठा दूंगा उसमें। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा भी घर परिवार है ना, मेरे को, मैं नहीं आऊंगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बुलाएंगे नहीं, बुला सकते हैं। हाँ मेरे को क्या काम है, मेरे को काम नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक मिनट हो जाओ, ये क्वेश्चन स्किप कर दो, ये गलत है। अगला सवाल, कह रहे एक रेलगाड़ी की चाल 25% कम कर दी जाएगी, ध्यान ना 25% कम, 25% होता कितना, 1/, यानी चाल पहले अगर उसकी 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी, कम होकर के 3 हो जाएगी, है ना। तो आपको पता है चाल और समय का
रिवर्स रिलेशन होता है गाइज, चाल और समय का रिवर्स रिलेशन होता है अगर डिस्टेंस सेम हो तो देखो मेरे हिसाब से मेरा टाइम कितना है अब एक्स्ट्रा लगने लग गया है 1 यूनिट, और उनका कितना लग रहा है क्वेश्चन में 42, यानी कितना गुना मेरी वैल्यू का 42 टाइम्स है, 42 से गुना करा लेंगे, यानी पहले 126 मिनट लग रहा था और अब लग जाएगा हमारा 168 मिनट। अब कहना क्या चाह रहा है ये, ओके अब कहना चाह रहा है ये कि अगर रेलगाड़ी जो है, अच्छा एक बताओ, ये इसकी वास्तविक चाल है गाइस, ये इसकी वास्तविक चाल और वास्तविक समय है, और ये इसकी नई चाल, और तो हमसे पूछा है एक्चुअल टाइम इसको कितना लग रहा था, तो 126 मिनट है ना। 126 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 120 जमा में 6 लिख सकते हो क्या, और 120 मिनट कितना होता है 2 घंटे, और 6 मिनट होता है हमारा, तो इसको आवर में हम कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे 60 से, यानी कि 2 सही 1/10 घंटे लग जाएंगे। आगे बढ़े, मुझे ना इन बच्चों से ज्यादा समझदार तो वो बच्चे लगते हैं जो स्टार्टिंग में ही ना, कोर्स के स्टार्टिंग में ही छोड़ देते हैं, उनको कम से कम टाइम तो बचता है। जो बच्चे 3-3 4-4 महीने पढ़ करके या 5 महीने पढ़ के 6 महीने पढ़ के छोड़ते हैं ना, वो तो मुझे ज्यादा कम समझदार लगते हैं। हो गए भाई, आगे बढ़ जाए। एक मिनट, ये वाला करो, ये क्वेश्चन कीजिए। तो ये शालिनी का क्या कॉलेज वॉलेज में कुछ चल रहा है क्या? नहीं, उस दिन सुबह कॉलेज गई थी, कह रही थी मैं सुबह कॉलेज गई। नमस्कार भाई। करे भाई ट्राई इसको, आओ देखो ध्यान से देखो, ध्यान देना आप लोग। कह रहा है 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 की चाल से चल रही है, ठीक है, और ये 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ध्यान सुना, ट्रेन किसको पार कर रही है, तो मैंने कहा ट्रेन अगर ऐसी चीज को पार करे जिसकी खुद की कोई लंबाई है, तो फॉर्मूला तो वही रहता है, लेकिन फॉर्मूले में कुछ ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, ट्रेन की लंबाई प्लस में वस्तु की लंबाई, और स्पीड हमें गिवन है, टाइम हमें निकालना शायद,
तो ट्रेन की लंबाई है 212 और वस्तु के प्लेटफॉर्म की लंबाई है 188, स्पीड दे रखी है 45, ये मीटर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग और टाइम हम निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, जो कटने लायक है काट देंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 25/2 हो गया, 16 पर चला जाएगा, 16 दूनी 32। तो कितना समय लग जाएगा इसको, 32 सेकेंड में वो ट्रेन जो है उसको क्रॉस कर लेगी। क्या ये कैसे आया काटा, 9 के टेबल से, 9 दूनी 18, 9 बजे 45। क्लास सिटी रोड जाम कर सोनिया। हो गया। चलिए नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की जो चाल है वो इतने अगर 10 किलोमीटर बढ़ा दें तो 3 घंटे कम समय लगता है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। देखो ये फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे क्या है, देखो एस जो है ना हमारी एक्चुअल चाल है, हमें नहीं पता है एक्चुअल चाल कितनी है इसकी, है ना, लेकिन वो कितना बढ़ा रहा है, 10 किलोमीटर अगर घटा रहा होता तो माइनस कर देता मैं, नीचे जो बढ़ाई गई चाल है वही लिखी जाएगी, और 3 घंटे है। ध्यान रखना अगर ये टाइम आवर में तो नीचे कुछ नहीं आएगा, अगर मिनट में तो नीचे 60 लिखा जाएगा, और डिस्टेंस कितना दे रखा मैं 360, जो कटने लायक काट देंगे कोई बात नहीं। अब देखो दो तरीके हैं यहाँ पे सॉल्व करने के ना, जैसे आपका ये आ गया S+10 आ गया। अब या तो तुम इसको सॉल्व करो, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन जाएगी, जो कि आप करोगे नहीं, तो आप यहां से ना ऑप्शन उठा के देख लो, किसको गुना करा के 40 आएगा, ऑप्शन रखो पहला 30, तो एस की जगह मैंने क्या रख दिया, और 30 में 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 4×3 = 12, 1200 बराबर कितना आ गया हमारा 1200, इसका मतलब एस का मान क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। इक्वल कर लेंगे हम इसको यहाँ पे, ठीक है। क्लास सिटी रोड जाम कर सोनिया।
हाँ जी, आगे बढ़ जाए। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। कोई रेलगाड़ी 80 की चाल से चल रही है और किसी प्लेटफॉर्म को 0.75 में पार कर लेती है। अब देखो सुनो, अगर आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और आपको पता है ट्रेन अगर किसी ऐसे चीज को पार करे जिसकी खुद की कोई लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ेगी। स्पीड दे रखी है कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, और टाइम लग रहा है 75 मिनट। गाइस इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो, पहली बात तो 75/100 हो जाएगा, और सेकंड में करने के लिए इसको 60 से गुना कराएंगे हम लोग। आगे एक चीज और बात बोली उसने कि जो ट्रेन की लंबाई है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई के क्या है, इक्वल है। यानी अगर ये x है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या है, x है। जो कटने लायक है वो काट लेंगे, 10 से ये कट गया। और आगे देखो, 6 18, 25 हो गया, ठीक है। 8 पंजे 40, 25 100, 1000 आ जाएगा यहाँ पे। 2x बराबर 1000 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 500। यानी ट्रेन कितनी लंबी है, 500 मीटर, और प्लेटफॉर्म भी कितना लंबा है, 500 मीटर, क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है, तो हमसे पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक, सिटी को आगे बढ़े। दिवाली की सफाई के लिए आ जाना आप लोग, ठीक है, झाड़ू हाथ में लेकर के। हैं? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ध्यान से सुना आप लोग, जब कोई रेलगाड़ी चलती है गाइज, और वो किसी ऐसे, अब हम थर्ड टाइप करने जा रहे हैं। जब कोई रेलगाड़ी चलती है और वो किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जो चल रही है, ठीक है ना, यानी ट्रेन क्रॉसिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट, ट्रेन क्रॉसिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ध्यान से देखना आप लोग, ट्रेन विद तो देखो दो बातें हैं, ऐसी चीजें जो चल रही है ना वो या तो सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी, यानी जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में वो वस्तु जा रही होगी, या फिर वो जा रही होगी कौन सा, विपरीत में, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। अब ध्यान से देखना आप लोग,
आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये तो हमारा अंडरस्टूड है। अब ध्यान रखना गाइस, कभी भी अगर ट्रेन जा रही है और उसी डायरेक्शन में अगर कोई चीज जा रहा है, मतलब कार, बस, कोई दूसरी ट्रेन, कुछ भी, और इसकी ट्रेन की चाल मान लो x और इसकी चाल y है, तो ध्यान रखना सेम डायरेक्शन में चालें माइनस होती हैं, ठीक है। अच्छा देखो डिस्टेंस में क्या होगा, अगर मान लो पहली वाली भी ट्रेन है और दूसरी वाली भी ट्रेन है, दोनों की लेंथ जुड़ेगी। लेंथ हमेशा जुड़ेगी, चाहे वो सेम हो चाहे वो ऑपोजिट हो, ठीक है ना। लेंथ हमेशा क्या होगी, दोनों ऑब्जेक्ट की जुड़नी ही जुड़नी है, वो उसमें माइनस होने को चक्कर नहीं है। बस स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर सेम डायरेक्शन हो गया तो स्पीड माइनस हो जाता है। यहाँ पे ये ट्रेन की स्पीड हो गई और ये होगी वस्तु की चाल और ये टाइम। तो जो फॉर्मूला हमने 3 से शुरुआत की थी, अब उसमें 5 चीजें आने लगी हैं, है ना। इससे पहले वाले सवाल में 4 चीजें थी, तो ये जो 5 चीजें आ रही है इसमें से कोई भी 4 चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगला सेम डायरेक्शन में, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में याद रखना आप लोग कि चालें हमेशा प्लस होती हैं, चालें हमेशा प्लस होती हैं, ठीक है ना ये चीज। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान के चलो ये ट्रेन चल रही है और ये चल रहा कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति की तो लंबाई होती नहीं है, तो यहां पर डी की जगह पे हम क्या ले लेंगे, सिर्फ ट्रेन की लंबाई, है ना। और व्यक्ति की चाल लेकिन उतनी ही लेंगे जितनी ले रहे थे, बाकी सब सेम रहेगा। लेकिन व्यक्ति की लंबाई कुछ नहीं होती, इसलिए व्यक्ति T2 का मान क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी, अगर मान लो ट्रेन ऑपोजिट से कोई व्यक्ति आ रहा है या कार आ रही है कोई, तो उसकी लेंथ हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। पता है क्या, स्टूडेंट को कब क्या कर बैठे पता नहीं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इसी बैच में जो वो नहीं आता था आपके साथ चेतन, कौन क्या नाम था उसका, अंश, अंश है ना। हाँ हाँ, तो उसको देख के लगता था वो जिस तरह से सवाल पूछता था, वो सवाल पूछता रहता था रेगुलरली, तो मुझे लगा कि वो कंसिस्टेंट है, लेकिन वो अचानक से उसने ड्रॉप ले लिया। अब इससे मुझे तो यही लगेगा कि घर में पढ़ रहा था, बट उसके दिमाग में फिर अब कुछ और आ गया होगा, या तो मतलब पूछता रहता था जिस हिसाब से मुझे लगता था कि चलेगा, पढ़ेगा लग रहा है। हाँ काफी दिनों से नहीं आ रहा, ना कोई रिप्लाई दिया, तो मैंने भाई हटा दिया उसको। हाँ जब वो नहीं आना तो फिर क्या करना रख के, देख सकते हैं। रह जाने दो यार उसे। अभी नया बैच बनेगा उसमें देखना, तो अब बनने ही वाला है दिवाली के बाद। अब तुम लोगों को भेजूंगा शाम में, आ जाना मॉर्निंग में, जो छूटा आपका कवर हो जाएगा। एक बैच तो 11:30 बजे का फिक्स हो गया है बनने का, आरपीएफ के पर्पज से, हाँ रेलवे के पर्पज से मतलब। रह जाएगी, लेकिन कुछ टाइम रुक के बैच बनेगा ये वाला। हो गया, आगे बढ़ जाए भाई, क्वेश्चन करें। चलिए लिखिए सवाल अगला। क्लास सिटी रोड जाम करे सोनिए।
आइए देखिए, समान चाल वाली दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। अब ध्यान से देखना आप लोग, दूरी बराबर चाल गुना में समय। देखो, रेलगाड़ी चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे वो ऑपोजिट में हो, लंबाई हमेशा क्या होती है? जुड़ जाती है। और ये किस डायरेक्शन में है? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं, है ना? तो अगर ऐड कर देंगे, लेकिन एक बात बताओ मुझे, उनकी चालें सेम है दोनों की? चालें कैसी हैं दोनों की? सेम है, लेंथ भी सेम है, चालें भी सेम है। तो पहली वाली की अगर एक्स मान लो तो दूसरे वाले की चाल भी क्या मान लूंगा? एक्स ही मान लूंगा। और टाइम कितना लग रहा है इनको? 8 सेकेंड लग रहा है। तो 240 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? एक्स का मान आ जाएगा 15। यानी हर एक की चाल कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसको किलोमीटर में बदलेंगे, कैसे करेंगे? किलोमीटर के लिए ज्यादा में बदलना तो ज्यादा वाला ऊपर, यानी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है हर एक ट्रेन की। ठीक है। कल मैंने अपने एक स्टूडेंट से बात की, मैंने कहा भाई कतर मार्केट में इतनी भीड़ क्यों है? कह रहा सर बारिश हो रही है लक्ष्मी माता की। बहुत भीड़ होती है, पैदल वालों का ही ट्रैफिक जाम है उधर। स्कूटी लेके तो गलती से चले गए ना तो बस। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नहीं, एक मिनट रुकिए, इसको मत करो। हाँ, ऑफ करेंगे सर। 31 की दिवाली है तो 31 को ही करेंगे, एक की नहीं है। खाटू श्याम में भी 31 को अनाउंस कर दिया है, हर जगह तो 31 ही बोल रहे हैं। मतलब एक को कुछ मुहूर्त है उसका, लेकिन हम लोग तो 31 को ही करेंगे। पता नहीं, वो भी 2 दिन होगा। तुम लोग तो नहीं आओगे भाई, जो मुझे पता है। अरे मुझे कई साल हो गए पढ़ाते हुए। ठीक है, मैंने देखा है भाई दूज पे क्लास रखता हूँ कोई नहीं आता। हर बार सोचता हूँ कि मैं भाई दूज पे क्लास नहीं रखूंगा, कोई फायदा नहीं है। बिहार में जाओगे ना, बिहार में सारे स्कूल और ये इंस्टीट्यूट वगैरह विजयदशमी से लेकर के छठ पूजा तक बंद हो जाते हैं। पता नहीं कब, 6 दिन बाद होगी। जो जाएगा उसको टोकरा उठा के लेके आना पड़ेगा। तो टोकरा उठाने में गर्दन टूट जाती है। तुम लोगों से उठेगा नहीं, और शायद लड़कियों को देते भी नहीं है।
पहले मैं शुरू क्या कह रहा है ये देखिए, कह रहा है 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल है 36 और 48, ठीक है, और किस डायरेक्शन में जा रही हैं? सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन में चालें कैसी हो जाती हैं? माइनस के प्लस माइनस हो जाती हैं, लेकिन आपको पता है लेंथ तो दोनों की क्या होगी, ठीक है ना। तो एक है 48 और एक है 36 किलोमीटर में, तो मीटर पर सेकंड में कर लो, कितने सेकंड में पार कर रही है ये? 33 में। एक चीज और रखना गाइस, ध्यान से सुनना आप लोग, 2 ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई है, और जो तेज वाली ट्रेन है वो धीरे वाली ट्रेन को नहीं, धीरे ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को पार कर रही है। तो ध्यान से सुनना, जब वो व्यक्ति को पार कर रही है ना, तो ट्रेन की लंबाई जो है वो उसको हम नहीं लेंगे सिर्फ, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई क्या होती है? 0 होती है। तो ट्रेन की लंबाई से हमें कोई लेना देना नहीं है इस केस में। तो यानी हम सिर्फ पहली तेज वाली ट्रेन की लंबाई ले लेंगे हम लोग और उसको सॉल्व करा लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 12। तो जो ट्रेन है तेज वाली, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 110 मीटर। अगर आप किसी बस में बैठे हो तो आपकी स्पीड वही होगी जो बस की स्पीड होगी, लेकिन आपकी लेंथ वो नहीं होगी जो बस की लेंथ होगी। You will be considered as a point. यूजर लगा रखा है क्या? हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाओ। करो। देखो 2 ट्रेनें हैं गैस, विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो विपरीत दिशा में चालें कैसे हो जाती हैं? पहली बात तो ये बताओ आप लोग। चालें प्लस हो जाती है, लंबाई तो प्लस होनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखो चाल हमें क्या क्या दे रखी है? एक ट्रेन क्यू है जिसकी चाल हमें दे रखी है, पी की चाल हमें गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं। क्यू की चाल कितनी है? 144 किलोमीटर, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया। और ये ट्रेन है जो विपरीत दिशा से आ रही है, एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर रही है? 45 सेकंड में। तो टाइम भी हमें दे दिया है,
और दोनों की लेंथ भी दे रखी है 1200 और 1500, यानी टोटल कितना हो जाएगा हमारा 2700। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 2700 बच गया, यहाँ पे बच गया P प्लस 144, यहाँ बच गया 25/2। 25 से कम 25, 25 अठे 200, 216 आ गया। P प्लस 144 बराबर आ गया 216। इसको माइनस कर देंगे इधर लेके, तो 56 और 16 कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो P का मान आ गया 72। ठीक है ना, P की चाल कितनी आ गई, 72 आ गई। अब ध्यान से सुनना आप लोग, अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो ट्रेन P है ये 1800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी। तो ध्यान रखना, P की हमें लंबाई कितनी दे रखी है, 1200 मीटर, है ना। ये सेकंड कंडीशन के हिसाब से चल रहा है अभी। P की लंबाई है 1200 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 1800 मीटर। और P की चाल हमने निकाल ली कितनी, 72। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, कितना टाइम लगेगा हमें बताना है। तो ये हो गया 3000, ये हो गया हमारा 72 गुना 5/18, 18 चौक 72, 20 से कट जाएगा हमारा ये 150 पे आ जाएगा। तो कितना समय लग जाएगा इसको, 150 सेकेंड्स लग जाएंगे इसको। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट ट्राई।
अरे 230 और 240 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं गाइस, लेकिन अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनके बीच में एक डिस्टेंस भी है, कितने मीटर का, 130 मीटर का। तो ये सारा लेंथ हम लोग जोड़ के दूरी निकाल लेंगे एक्चुअली। अच्छा, ये एक दूसरे की और चल रही है, यानी कि कौन सा डायरेक्शन हो गया, सेम की ऑपोजिट? ऑपोजिट हो गया। और आपको पता है कि ऑपोजिट में क्या हो जाती है चालें, प्लस हो जाती हैं, तो प्लस कर देंगे, यानी कि 160 और 200। ठीक है, और इनकी लंबाइयां है कितनी, 230 जमा में 240 प्लस 130, ठीक है ना। तो 400 और एक 500, 500 और 600 हो गया। और टाइम लगेगा कितना हमें बताना है, 300 का डबल हो गया, तो 36/5 आ गया। अप्रॉक्स पूछा है क्या? किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में कर लिया। ये आंसर हो जाएगा इसका 7.2। ठीक है, क्योंकि ये 7 के बराबर ही होता, कम है, 0.5 होता तो 8 कर देते हम लोग इसको। तीनों को जोड़ दिया ना, ये दोनों की लंबाई है, उनके बीच का डिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगी। हो गया, आगे बढ़े।